हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। अगर आपको मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम का डेट है। ठीक है, आई होप कि सभी को पता होगा। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए क्या पूछा क्या है। विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। विराम चिन्ह के, कर्ता के, क्रिया के या संज्ञा संज्ञा के। विशेषण का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। विराम चिन्ह के, कर्ता के, क्रिया के या संज्ञा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संज्ञा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। विशेषण का उपयोग जो है संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। संज्ञा जो है हमें चाहिए, मतलब चाहिए विशेषण उपयोग करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां, आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा। तो आर्द्र का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों, आर्द्र का अर्थ होता है गीला। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा साथियों शुष्क। ठीक है, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, तो इसका विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, उल्टा देखा जाएगा तो शुष्क हो जाएगा। शुष्क यानी कि सूखा हुआ। अगला है साथियों 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो स्त्रीलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो यहाँ पे देखा जाएगा पहला वाला ऋतु। ऋतु हमारा जो है साथियों स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, ऋतु हमारा जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, या डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, आपका कैसा वाक्य है। और यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक अव्यय आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यशोधरा, तो यशोधरा का यश अधन धरा होता है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है यह। यशोधरा का संधि विच्छेद आपका यश अधन धरा होता है। ठीक है, यश धन धरा यशोधरा का संधि विच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा बीच की दिशा है उसको क्या, नै, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य कहा जाता है उसको, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य कहा जाता है उसका, नैऋत्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ठीक है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, तो अधिमानता का प्रयुक्त उपसर्ग अगर देखा जाएगा तो इसमें अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, अधि आपका उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश के स्टार्टिंग में लग के अंदर प्रारंभ में लग कर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, तो अधि इसमें उपसर्ग है और मान्यता हमारा क्या है, मूल शब्द है। 13 नंबर, द्वंद्व समास के भेद हैं क्या। बताइए द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के भेद की अगर बात करेंगे तो द्वंद्व समास के कुल आपके साथियों 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और आपके वैकल्पिक द्वंद्व, ये हमारे द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला आपका 14 नंबर,
सरयुर्मी में संधि है कौन सी, बताइए। सरयुर्मी में संधि कौन सी है, तो सरयुर्मी में संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सरयुर्मी में हमारी संधि है दीर्घ संधि, ठीक है। सरयू धन उर्मी, ठीक है। क्लियर सभी को, इसमें हमारी दीर्घ संधि लगी हुई है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजकों को कितने वर्गों में रखा जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजकों को कितने वर्गों में रखा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही को बताना है हमें। यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, वत्सर्य, दंत्योष्ठ, काकल्य, लुंठित, उत्क्षिप्त, पार्श्विका, ठीक है। तो उच्चारण स्थान पे जो है हिंदी व्यंजकों को 11 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 16 नंबर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसको कहा जाता है आपका अजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अजर। अगला प्रश्न है आपका साथियों 17 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, बताइए। 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं। 92 92, 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो 92 को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को, चलिए। लिपि की आवश्यकता होती है क्या करने, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या इनमें से तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता होती है कहाँ पर, तो लिपि की आवश्यकता होती है साथियों भाषा लिखने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहते हैं। मैदान, घोंसला, कंदरा, दलदल। तो जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे कहा जाता है साथियों कंदरा, कंदरा कहा जाता है उसको, ठीक है। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको कंदरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, ठीक है। किस वाक्य में हमारा कर्म कारक नहीं है, तो कर्म कारक जो देखा जाएगा हमारा किस में नहीं है, तो कर्म कारक जो दिया गया साथियों हमारा बालक रोते रोते सो गया, ठीक है। यहाँ पे रोते रोते सो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा कर्म कारक नहीं है, देखो यहाँ पे हमारे कर्म का अभाव है, क्रिया दी गई है सोना, ठीक है। तो इसमें हमारा कर्म कारक नहीं है। ग्वाला गाय दूहता है, कर्म कारक है। माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें भी हमारा कर्म कारक है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, इसमें भी हमारा कर्म कारक है, ठीक है। चलिए 21 नंबर है, धातु समा में प्रयुक्त संधि है कौन सी, बताइए। धातु समा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो धातु समा में प्रयुक्त संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है दीर्घ संधि है। धातु संधि धातु समा का अगर क्या बोले, धातु समा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा धातु धन उष्मा, ठीक है। तो इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 22वां, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। किस वाक्य में हमारा कोई विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब तक स्कूल हमारा विदेशी शब्द है, ठीक है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें हमारा कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। मेरी बस, बस हमारा क्या है विदेशी शब्द है। उस रेलवे, उसे रेलवे, ठीक है। तो रेलवे हमारा क्या है विदेशी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चन, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है कौन सा। वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो वह जो न करे वह थोड़ा ना, तो इस वाक्य में सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। वह जो न करे सो थोड़ा इस वाक्य में आपका संबंधवाचक सर्वनाम दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कंठ वर्ड कौन सा है। तो कंठ वर्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कंठ वर्ड जो दिया गया है साथियों अ ह विसर्ग, ये हमारे कंठ वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, क्लियर है, ये हमारा क्या है कंठ वर्ड है।
कंठ वर्ण है, ह और विसर्ग कंठ है। र धन म का रूप क्या होगा बताइए, र धन म का रूप क्या हो जाएगा, तो आधा र दिया गया है ना, तो आपका ये वाला रूप हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर पूरन ऊपर वाला र रहता है और उसको आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जब स्वर रहित र के पश्चात कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। र का यह रूप रेफ कहलाता है, ठीक है। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अविकारी विकारी ए और बी दोनों, क्या कहते हैं। तो इसे आपका अविकारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। 27 नंबर, हिंदी में वचन होते हैं कितने, तो हिंदी में वचन होते हैं साथियों आपके दो, ठीक है, याद रखिएगा, एक वचन बहुवचन, ठीक है, इतने ही वचन होते हैं। 28 उपसर्गों को, इस उपसर्गों को कहते हैं क्या बताइए, उपसर्गों को क्या कहते हैं, तो उपसर्गों को कहते हैं साथियों यहाँ पे शब्दांश, शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। उपसर्ग शब्द का एक भाग है, पूरा शब्द नहीं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यह शब्द के साथ जुड़कर ये सार्थक होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, बताइए इनमें से क्या जो है कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों काव्य गुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाने वाले तत्व हमारे काव्य गुण कहलाते हैं, ठीक, जैसे कि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति। वर्तमान में तीन ही गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद प्रचलित है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोकित क्या है, तो एक से बढ़कर दूसरे, इसके लिए हो जाएगा शेर को सवा शेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, शेर को बढ़कर सवा शेर, ठीक है। शेर से बढ़ एक से बढ़ के दूसरे के लिए अर्थ व्यक्त करने का सही आपका हो जाएगा लोकोकित, शेर को सवा शेर मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं आपका 31 नंबर, अविभाज्य का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में विकल्पों में से छांटिए, ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आविर्भाव का विलोम शब्द एक बार देखा जाएगा साथियों, तो तिरोभाव का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब है आपका निर्देश 32 और 34 प्रश्न संख्या के लिए, 32 से 34 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के पूछे, समझदार को रिक्त स्थान ही काफी होता है, धमकी, इशारा कहना है या आदेश, तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर। अगला है आपका साथियों 33 बेटी की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय रिक्त स्थान हो गया, चलिए बताइए क्या हो गया। देखिए बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय क्या होगा, कठोर कमजोर हो गया, हर्ष होगा, प्रफुल्लित या खुशी, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रफुल्लित हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित होगा। अगला है आपका 34वां, मौसम विभाग ने तूफान आने की भविष्यवाणी की, चेतावनी दी या घोषणा की, क्या होगा, तो मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी दी, ठीक है, भविष्यवाणी तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको भविष्यवाणी मतलब कि जो सत्य होने वाला है उसको भविष्यवाणी कहेंगे, ठीक है। घोषणा मतलब जो हो चुका है या होने वाला है उसको कहेंगे, ठीक है। तो तूफान आने की चेतावनी, ठीक है। भुजंग का पराजय शब्द नहीं है, भुजंग का व्याल, गरुड़, सर्प, पनग, तो भुजंग का पराजय शब्द का गरुड़ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। भुजंग जो है सांप का पराजय शब्द होता है, ठीक है। प्रत्यय होते हैं क्या, शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पदांश, तो आपके ये भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के द्वारा आपके शब्दांश ही होते हैं, शब्द के प्रथम और अंत में लगने का कार्य करते हैं, उपसर्ग जो आरंभ में लगता है, प्रत्यय जो है अंत में लगता है। चलिए नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है, उनके बीच आने वाले वाक्यांशों य, र, ल, व
को उचित क्रम में लगाइए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी जिससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध। ठीक है, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सैनिक शिक्षा से हमारे वेतन अनुशासन की भावना आ जाएगी जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38वां। प्र में पूर्ण वर्ड है कौन सा? प्र में पूर्ण वर्ड कौन सा है? तो प्र में पूर्ण वर्ड आपका देखा जाएगा साथियों तो र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक, क्लियर सर इसके बारे में, हाँ या ना? आधा इसमें प्र में क्या होता है, देखिए प्र में आधा हमारा प लगता है और फिर हमारा र जो है पूरा रहता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए 39 जसोदा हरि पालने झुलौवे हरलौवे दुलरौवे महलौवे जोई सोई कछु गौवे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस की अगर बात करेंगे तो आपका वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जसोदा हरि पालने झुलौवे हरलौवे दुलौवे महलौवे जोई सोई कछु गौवे। तो इन पंक्तियों में हमारा जो है वात्सल्य रस है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 40। सरस्वती का प्रवाची नहीं है, बताइए कौन सा? सरस्वती का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाणी वीणा पाणी कमला शारदा। तो सरस्वती का प्राची शब्द हमारा कमला नहीं है। ठीक है, क्लियर, कमला हमारा सरस्वती का प्राची शब्द नहीं है। कमला जो है आपका लक्ष्मी का प्राची शब्द, याद रखिएगा। ठीक है, 41 नंबर। इक्सु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इक्सु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो ईक। ईक, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर। निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। ठीक है, इसमें से भाववाच्य क्या? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हमारा अब चला जाए भाववाच्य। ठीक है, अब चला जाए ये हमारा भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर है। बालोट का सही हिंदी शब्द क्या? बालोट का हिंदी सही हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो बालोट का सही हिंदी शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो मत पत्र हो जाएगा। ठीक है, मत पत्र बैलोट का सही हिंदी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 44 नंबर। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए जंगम का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो जंगम का विलोम शब्द आपका स्थावर होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 45 नंबर। कुसुमाकर किसका प्राची है? बताइए कुसुमाकर किसका प्राची शब्द है? कुसुमाकर जो है प्राची है आपका वसंत का। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कुसुमाकर जो है आपका वसंत का प्राची शब्द दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा। चलिए आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो आदि यानी कि क्या हो जाएगा? आदि का हो जाएगा साथियों, आदि क्या है और अंत क्या है? आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब खत्म। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 47 नंबर। क्या देगा? वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन करें, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी को चुनना है। ठीक है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। जलपान का उत्तम प्रबंध होगा ना, जलपान का उत्तम प्रबंध है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, त्रुटि ऑप्शन नंबर बी वाले में। ठीक है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को? हाँ या ना? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, चंद बरदाई की कृति है यह। ठीक है, 49 नंबर। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर साथियों राजा
लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन। जिहि सुमिरत सिद्धि होई शेष नायक कविवर बंदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में छंद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका छंद जो हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्यूटर, आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई क्वेरी है वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।